वीडियो देखने वाले सारे दर्शक भाई ना राम राम भाई। जैसे कि दर्शक भाई आपने पता भाई रिपर का सीज़न ख़त्म हो गया तो सब किसान भाई अपने खेतों की जुताई करेंगे और मेन बात रहेगी लेवल करने की, ताकि सिंचाई के टाइम पर हमारा पानी कम लग गए। और लेवल करने के लिए जरूरत पड़ा है लेज़र लेवलर की, जिन्हें हम कंप्यूटर कोडी भी कहते हैं। तो कंप्यूटर कोडी बहुत सारी कंपनियों की आवे है और बहुत सारे जो है इसके ऊपर जो सिस्टम लगाए जाए हैं, बहुत सारी कंपनियां के हैं। कोई चाइनीज़ का देखो, जापानी का देखो, अमेरिकन का दे, कोई देसी का देखो, कंपनियां का दे। तो आज हम बात करेंगे TND की गोडी के बारे में और इसके ऊपर जो सिस्टम लगा रहे हैं ना GPS वाला, जिसने कहा है GNSS, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसमें और सिंपल सिस्टम में क्या फ़र्क रहा है और किस वजह से किसके अंदर क्वालिटी है और प्राइस में कितना फ़र्क रह है। तो भाई जैसा गुड़ गिरोगे वैसा मीठा होगा, इस बात का सारे जमींदार भाइयों ने बेरा है। तो दर्शक भाई चलो अपने मिलवाओ डांडा साहब दे। सभी किसान भाइयों को आपके चैनल की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो आने वाली जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है TND इलेक्ट्रॉनिक की, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम दिखाते हैं सर आपको जो ट्रांसमीटर के ऊपर जो पहले वाला जो ट्रांसमीटर होता था, इसको बोलते हैं सर बेस। ठीक है सर। तो उसमें और उसमें दोनों में अंतर बता देता हूं सर। जो पहले वाला था ये इस प्रकार का अपना सेट होता था सर। इसको ऑन किया, लेज़र देनी स्टार्ट हुई और मतलब रिसीवर को लेज़र मिल जाती थी। उसके बाद में सीधी लेज़र जाती थी सर ये, यानी कि ये डायरेक्ट लेवल में मतलब काम करता था। तो 2 या 3 एकड़ जाने के बाद में लेज़र क्या हो जाती है, मोटी होनी स्टार्ट हो जाती है सर। तो वो क्या डिफेक्ट डालती थी, 4 या 5 एकड़ जाने के बाद में और भी ज़्यादा क्या करती थी, पहले डेड बैंड मान लो 8 mm का है, फिर 10, फिर 12, ऐसे करके 5 एकड़ के बाद में ट्रिप मारना स्टार्ट कर देती थी। जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो लेज़र की मोटाई बढ़ जाती, मोटाई बढ़ जाती। उसके अंदर सर क्या मौसम का भी डिफेक्ट, हवा का भी डिफेक्ट और कई जैसे धुंध का भी डिफेक्ट। तो ये था सर जो पहले वाली लेज़र वाला। लेकिन जो अभी जो GPS सिस्टम का जो नया जो TND इलेक्ट्रॉनिक ने अभी लॉन्च किया सर, वैसे तो 2 से 3 साल से होते हुए हो गए इसको बनाते हुए, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, बाहर भी भेज रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास में आया और हमने 4 या 5 लेज़र अभी हम बेच चुके हैं सर। तो वहाँ से जो किसान भाइयों का रिव्यू आ रहा है बहुत ही बढ़िया सर। तो उसके बारे में अभी मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो जो भी किसान भाई इसको यूज़ करने का तरीका और इसके अंदर इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले अपने ट्राइपॉड के ऊपर भी आप इसको बेस को लगा सकते हो सर। किसी मकान के ऊपर भी आप इसको रख करके यूज़ कर सकते हो। किसी ऊंचे स्थान के ऊपर भी आप बेस को रख करके आप मतलब इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी जो रेंज है सर, यहाँ से 1.5 किलोमीटर इधर, 1.5 किलोमीटर उधर, 1.5 किलोमीटर यानी कि डायमीटर हो गया सर 3 किलोमीटर के डायमीटर के अंदर आपको एक्यूरेट मतलब रेंज देगा सर, बेलनाकार में। हाँ, बेलनाकार में। उसके बाद में सर ये वाला जो बेस है ये यहाँ भी इतना ही रेंज देगा, 4 एकड़ के बाद में भी, 1.5 किलोमीटर में भी, मतलब एक्यूरेसी में कोई भी आपको फर्क नहीं नजर आने वाला सर। और इसकी लेज़र में वो होता है दूरी बढ़ गई तो मोटाई बढ़। हाँ, इसका ऐसा कुछ नहीं है सर। हर एकड़ में चाहे एक यहाँ पर आप लेवल कर रहे हो या फिर आप 10 एकड़ में जाने के बाद में लेवल कर रहे हो, बराबर बराबर करेगा सर। इसको सिंपल सा तरीका सर, बेस के ऊपर आपने इसको फिट किया, यहाँ पर एंटीना लगाया, उसके बाद ऑन कर दिया, लेज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर से GPS आना स्टार्ट हो जाएगा सर। उसके बाद में जैसे ही आपका चैनल 8 आ गया, तुरंत आप कंट्रोल बॉक्स के ऊपर पहुंचो। इसका जो चलाने का जो तरीका है सर सिंपल है। जैसे पहले वाले में सिस्टम होता था, इसमें भी कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है सर, सिस्टम को ऑन कर लेना है। ऑन करते ही आपको इस प्रकार का लेवल आना शुरू हो जाएगा। जहाँ भी आपने ब्लेड को पीछे से सेट करना है, ब्लेड जहाँ भी आपने सेट करना है, तो यहाँ सेट बटन दिया हुआ है, तो इसको आप प्रेस करके आप 2-3 सेकंड के लिए आपको लेवल को सेट कर सकते हो सर। उसके बाद सीधा आपने क्या करना है सर, लेवल सेट हो गया, आपने ऑटोमेटिक लगा देना है। ऑटोमेटिक लगते ही आपका जहाँ भी आपकी गोडी सेट होगी वहीं पर आपको मतलब सेट होती चली जाएगी। उसके अलावा ना ऊपर मूवमेंट करेगी ना नीचे करेगी। जैसे आपने कोई बटन को मान लो मस्ट को ऊपर किया तो वहीं गोडी आकर के आपकी रुकेगी, नीचे किया तो नीचे रुकेगी सर। तो ये थे जो सिंपल से जो बेस जो कंट्रोल बॉक्स को आप यूज़ करने का तरीका। कई किसान भाई ऐसे सोचे भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है, ये होगा वो होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर। बिल्कुल सिंपल जैसे पहले था। मस्ट के लिए आपको ये बटन दिए हुए हैं। पहले किसान भाई क्या करते थे, पहले ऊपर नीचे करने के लिए उसका हैंडल का इस्तेमाल करते थे, वो बिल्कुल ख़त्म सर। ठीक है, सिंपल यहाँ पर बैठे बैठे कोई किसान भाई अगर मान लो इसी के में लगवाना चाहता है तो उसमें भी काम देगा सर। बाहर आपको पीछे कहीं हाथ निकालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप सिंपल तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हो सर। जो ये इसका कंट्रोल बॉक्स है, पहले का कुछ इस प्रकार से होता था। सभी दर्शक भाइयों में दिखाना चाहता हूँ सर।
इसके अंदर भी देखो सेटेलाइट बिल्कुल आई हुई है, चैनल 8 आ गया, ठीक है सर। और सेटिंग अगर आपने करना है तो बिल्कुल इस सेट का बटन दबाओ, आप अपने अंदर ही सारी सेटिंग निकल जाएगी। और उसको ऊपर जहाँ भी सेट करना चाहते हो वो अभी आपकी सेट हो जाएगा। वही पहले वाला बटन ऊपर नीचे करने वाला बिल्कुल ही सिंपल है। तो अब मैं कुछ जानकारी अभी जो अपना जो रिसीवर है और ये इसका रोवर, इसके बारे में भी अभी जानकारी देता हूँ आपको। हाँ हाँ, जो पहले वाला जो रिसीवर बोलते थे सर, इसको रोवर बोलते हैं। तो इस प्रकार का होता था सर, 4 इंच ऊपर 4 इंच नीचे, यानी कि बीच में आपने सेंटर में रेंज मिला ली तो उसी आधार पर काम करता था ये। और इसकी लिमिट थी सर, इतना ऊपर इतना नीचे, किसी दूसरे की रेंज आ जाती थी, एक दूसरे को डिफेक्ट डालता था। तो इसमें ऐसा नहीं है सर, आपका ना तो किसी की दूसरे का रेंज पकड़ेगा, ना ही चाहे आपने 4 इंच ऊपर चाहे 10 इंच ऊपर भी ले गए, जहाँ आपने घोड़ी को सेट लेवल किया हुआ है वहीं पर आकर के आपकी घोड़ी लेवल हो जाएगी सर। तो इसके ये फायदे हैं। उसके अलावा और क्या फायदे हैं, ये छतरी से नीचे है सर। पहले वाला इसको छतरी से हमारे को ऊपर रखना पड़ता था, कभी तार अड़ गया, कभी ब्रोकन हो गया, कभी मतलब आपकी लीड निकल गई, तो इसके अंदर कोई भी ऐसा झंझट वाली चीज़ नहीं है। वाइब्रेशन भी बढ़ जाती सर। और उसके बाद में क्या हो जाता था, टूट फूट ज़्यादा होती है सर। बहुत से किसान, हाँ कहीं रूख में अड़ गया, हाँ पेड़ में अड़ गया सर, कभी मकान में घर लाते समय अड़ गया, तो कभी तार अड़ गया, तो कभी घर में एंट्री करते टाइम दरवाजे में अड़ गया। हाँ बिल्कुल सर, बहुत से कस्टमर इस चीज़ से परेशान थे सर। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वायरों का खर्चा, इसमें सेंसर लगे हुए हैं वो भी खर्चा। और इसके साथ साथ में जो जैसे ट्रांसमीटर था इसके अंदर सर देखोगे तो आपने मोटर भी मूवमेंट कर रही थी, लेज़र भी मूवमेंट कर रही थी सर, ठीक है। शीशा, कभी शीशा ब्रोकन हो गया, कभी लेज़र खराब होगी, कभी मोटर खराब होगी है, तो गिरने के बाद में या फिर वैसे भी चलते चलते रुक गया, तो ये इसका लिमिट है सर 4-5। हाँ, इसकी अपेक्षा ये वाला जो है बिल्कुल सर, इसके अंदर ना तो कोई मोटर है सर, ना कोई लेज़र का सिस्टम है। बिल्कुल जैसे हम फोन इस्तेमाल करते हैं वैसे ही आपको यूज करने को मिलेगा सर। लो मेंटेनेंस में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं करा की बात करना चाहें तो सर, ये जो TND इलेक्ट्रॉनिक ने जो करा दिया हुआ है बहुत ही इजी और बढ़िया और अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ सर। देखो इसका जो टिपाई रखने का सिस्टम है बिल्कुल लोडेड है, आप खोल लो इसको बंद करो, ना ही बीच में कोई मिट्टी अड़चन का है। यहाँ पर ट्राइपॉड रखने के लिए बिल्कुल आराम से आप रख सकते हो। जो पेंट है PU पेंट है सर, ठीक है। इसको आप आराम से कभी भी बाहर भी खड़े हो जाए तो आपको पेंट उतरने की शिकायत नहीं आएगी। उसके बाद में डिज़ाइन इस प्रकार का किया हुआ है कि इसी के अंदर ही बॉक्स रख दिया। पहले वाले में क्या होता था, बाहर से कैलिब्रेशन भी आड़ हो जाती थी और वो मतलब ख़राब भी हो जाता था और पतला सा होता था, वो गल जाता सर। इसमें ऐसा नहीं है, डिज़ाइन करके कंपनी ने ऐसा ही इसको अच्छे से बना दिया गया है। उसके बाद अब सिस्टम है बहुत हैवी है सर इसके, पहले वाले के मैंने बिल्कुल है, कभी भी आपका मैं गारंटी लेता हूँ कभी भी बैरिंग ख़राब नहीं होगा इसका, ठीक है सर। उसके बाद में यहाँ पर जो किल्ला सिस्टम होता था वो भी खत्म कर दिया कंपनी ने। यहाँ पर क्या कर दिया, बैरिंग सिस्टम कर दिया सर। पहले वाले में यहाँ से लूजिंग होकर के वो बाद में करा को टेढ़ा मेढ़ा कर देते थे और खेत को भी खराब कर देते थे। उसके बाद में इसको आप देखो, पहले वाले में जाके कैप आती थी सर, वो कैप को सिस्टम कर करके एल के नट फिट कर दिए ताकि आप कभी भी ग्रीस देना पड़े या घूम करके आपका जो है कैप है निकल के बाहर ना आए। और तीनों जो हिस्से हैं बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है सर। साइड में जैसे आपको इसको करा को जो आपका ब्लेड सेट करना तो यहाँ पर नट बोल्ट एडजस्ट करने के लिए दिए हुए हैं। इसका अलग है सर, ये अलग है, कहीं बाहर से आपको वेल्डिंग नजर नहीं आएगी। जो इसका ऊपर जो बॉडी लेग, हाँ सर। उसके अलावा इसको जो इसका डिस्टेंस है बिल्कुल नज़दीक भी नहीं है, आपको ज़्यादा खराब करे और दूर भी नहीं है, बिल्कुल ट्रैक्टर के अंदर कम लोड लेके चले इस प्रकार डिजाइन किया हुआ है सर। पूरा जो पीछे वाला जो या क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम है वो यहाँ लेके आ गए ताकि जो किसान भाई जो चला रहा है ट्रैक्टर को उसके आसानी से इसको पीछे मुड़ करके देखता रहे, उसकी नज़रों में रहे। और लीड वायर भी वगैरह है वो ज़्यादा झंझट नहीं है, बिल्कुल नज़दीक लेकर के आगे सर। हुक्का देखो एडजस्ट करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। पहले वाले में मूवमेंट रहती थी, वो आगे पीछे हिलता रहता था और खराब को मतलब लेवल को भी खराब करने की कोशिश करता था, वो भी बंद कर दिया सर। डांडा साहब, एक समस्या आती है किसान भाइयों के सामने अक्सर। जी सर। जो पुराने वाला मॉडल होता था, जैसे भाई दिन के समय हवा तेज वगैरह चलती है, थोड़ी तेज हवा चल रही है, तो जमींदार भाइयों के सामने परेशानी आती थी कि रेंज कट जाती। जी सर। तो उन्होंने दिन में काम बंद करना पड़ता, रात में मैक्सिमम किसी भी एरिया में हवा मंदी हो जाए। जी सर। तो उस टाइम काम करे थे वो। बिल्कुल सर। तो रात में फिर यूं कम दिक्कत है, भाई लेवल हो गया नहीं हो गया है, ठीक है सर, कहीं गेड़ा छूट भी जाओगा। ठीक है सर। तो जैसे अगर ये अपना जो बेस सिस्टम है जीपीएस वाला, इसमें अगर हवा तेज चल रही है तो कोई रेंज वगैरह कटने की समस्या तो नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी सर। तेज हवा
उसके अलावा मौसम खराब, उसके अलावा धुंध, है ना, इन चीज़ के अंदर जो मौसम की मार पड़ती थी वो इसके अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। चाहे अभी देख रहे हो सर, बिल्कुल बादल हैं, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, फिर भी आप रेंज देख सकते हो, बिल्कुल रेंज में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है सर। और इसके अलावा सर जो पहले ये तो एक ऐसी चीज़ दे दी सर जो किसान भाई के लिए मतलब यूज़ करने के बाद में ना कभी भी परेशानी आने वाली नहीं है सर। मतलब ये तो जमींदार भाइयों के लिए वरदान साबित होगा सर आने वाले। और मैं आगे आने वाले समय की बता देता हूँ सर। जो आने वाला समय है ये अभी समझ लोगे 1-2 साल के बाद में सभी किसान भाइयों के पास में शायद ये जो जीपीएस वाला सिस्टम होगा, क्योंकि जो पृथ्वी है ना हमारी ऐसे घूमती है सर। पृथ्वी के चारों तरफ 24 सैटेलाइट हैं, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे रूस का हो, किसी भी देश का हो, ये हर देश का कैच करेगा सर। और ये ऐसा नहीं है कि आपको इसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा सर, बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। ये बात आपने सही बिल्कुल ज्ञान की बताई। हाँ जी। कई जमींदार भाइयों को ये होता है कि भाई मतलब अगर जीपीएस वाला सिस्टम तो हमें शायद रिचार्ज कराना पड़ेगा। हाँ, नहीं ऐसा कोई किसी प्रकार बिल्कुल कोई भी, जैसे दूरदर्शन अपना फ्री है सर वैसे ही ये फ्री चलेगा, बिल्कुल टोल फ्री की तरह काम करेगा। हाँ, टोल फ्री की तरह काम करेगा सर। और कभी भी अपनी रेंज, जैसे एक सैटेलाइट आगे चली गई तो दूसरी ने पकड़ लिया, तीसरी पकड़ लिया, उसकी तरह नहीं है सर। 3 या 4 एकड़ जाने के बाद में लेजर वाला जैसे सिस्टम बंद हो जाता था या मूवमेंट करता था या ट्रिप मारता था, ऊपर नीचे करा करने देता था, ऐसा नहीं होगा सर बिल्कुल भी। तो ऐसा तो नहीं है जैसे एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट के संपर्क में आता तो बीच में कनेक्शन कट जाए? नहीं, बिल्कुल कनेक्शन नहीं करता सर। हमारा कभी मोबाइल का कनेक्शन कटा दो बताओ। हाँ, ये तो है भाई, एक टावर से दूसरे टावर की रेंज ऑटोमेटिक पकड़ बिल्कुल सर। और अपने जो है मोबाइल यूजर है हमेशा रेगुलर बात करते हैं। बिल्कुल। टावर क्या करते हैं सर, जैसे एक शहर में लगा दिया, गांव में लगा दिया। पहले किसी गांव में अगर टावर नहीं है तो वहां पर रेंज कम आती थी, तो उस चीज के लिए कंपनी ने एंटेने दिए हैं सर, वहां पर भी और ये भी। ये दोनों जैसे हमारे टावर के काम करते हैं ये वाला, इसीलिए हमने 1.5 किलोमीटर तक का मतलब रेंज रखी है सर, बिल्कुल एक्यूरेसी में है। वैसे रेंज तो दूर तक भी चली जाएगी, लेकिन एक्यूरेसी वाली बात है सर। और एक के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, जो बाकी जो कंपनियां बना रही हैं, जो विदेशों में से एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो उनसे मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, तो अपने देश में बने हुआ जो प्रोडक्ट है इंडिया, मेड इन इंडिया, तो इसको ही खरीदे तो बेहतर रहेगा सर। तो सर इसकी पहचान क्या है कि ये मेड इन इंडिया है? सर ये आप कंपनी से जो TND इलेक्ट्रॉनिक है, सारा सिस्टम उन्होंने ऑनलाइन डाला हुआ है, आप निकाल करके बायोडाटा देख सकते हो, एक एक चीज बनती हुई दिखा रहे हैं उसके अंदर। तो ढांडा साहब एक और विशेष बात। जी सर। भाई आंधी तेज हो तो जमींदार भाई का पीछा छूट गया, उस टाइम पर आदमी काम कर सके। जी सर। अब बात करेंगे बारिश के मौसम में। ठीक है सर। कई बार जैसे हल्की हल्की बूंद हो रही है। जी सर। तो उस मौसम में भी क्या काम कर पाएगा? सर बारिश में तो काम कर जाएगा, लेकिन उस समय क्या होगा, जो मिट्टी हो ना सर, ये करा के साथ चिपकनी शुरू हो जाएगी, तो उस समय तो ट्रैक्टर के ऊपर मतलब टायरों के ऊपर ये जैसे मिट्टी चिपक गई ट्रैक्टर के, वो तो फिर वो मतलब वहाँ उस समय तो फिर लेवल में थोड़ी सिस्टम काम करेगा सर आपका, लेकिन जो लोहे के वाला आइटम है ना और जो टायर है ट्रैक्टर, वो स्लिप मारना सर शुरू कर देगा सर। कई बार एक चीज और किसान भाई के सामने समस्या है, भाई हमने बेस को तो लगा दिया यहाँ पे। जी सर। और हम 4 किले 5 किले दूर जाकर लेवल कर लग रहे हैं। ठीक है सर। तो अचानक से बारिश आ जाए और कई बार ट्रैक्टर पे ड्राइवर अकेला ही काम कर रहे हो। ठीक है सर। तो जब तक वो बेस तक आएगा तब तक तो भीग जाता है। बिल्कुल सर। तो भीगने से इसमें कोई परेशानी नहीं भाई, भीगने से तो नहीं है सर परेशानी, लेकिन फिर भी हमने बचाव तो करना ही पड़ेगा सर। वाटर प्रूफ है हम कहते हैं, लेकिन पानी से पतली कोई चीज नहीं होती सर। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आपकी बैटरी भी बाहर रखी हुई है, तो उसके लिए तो हमने थोड़ा सा सेफ्टी तो रखना पड़ेगा सर। बट आप जैसे आपने कोई मकान है, कोठड़ा है, या गांव में 1.5 किलोमीटर दूर जाकर के आपने कोई बीच में ऑब्स्टिकल नहीं है, तो वहां पर भी आप बात कर सकते हो। उसके साथ साथ पहले क्या होती है सर, जैसे ये सामने आप देख रहे हो, ये जो सामने कोठड़ा नजर आ रहा है, मतलब अगर परली तरफ लेजर वाली चली गई तो रेंज टूट जाती थी, इसमें ऐसा नहीं है सर। अच्छा मतलब मान लो हमने इसके विपक्ष की साइड, इसके उल्टी साइड रख दिया। हाँ जी। और काम हम इस साइड कर रहे हैं, बेस उस साइड रख। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं टूटेगी सर। ये तो सर जैसे जीपीएस है ना, जितने भी अपने एयरप्लेन जाते हैं या समुद्री जहाज आते हैं, या जहाँ भी मैं मतलब जीपीएस से संबंधित हम काम कर रहे हैं, आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आई हुई है। ड्राइवर बारी जो जैसे मालिक घर पे बैठे हुआ, उसकी 10 गाड़ियाँ चल रही है, तो जीपीएस सिस्टम से पता लगा देता है भाई कहाँ पर आप गाड़ी कौन से रोड पर कहाँ पर खड़े हो, है ना। तो वो ऐसा सिस्टम उसी आधार पर काम करता है सर ये। अब बात करेंगे इसके प्राइस में कितना फर्क आवा है? प्राइस में तो सर यही फैसिलिटी तो मुझे पता भाई थोड़ी बहुत तो महंगी पाओगी। बिल्कुल सर। तो जमींदार भाइयों को एक्यूरेट पता होना चाहिए भाई, जो अपने नॉर्मल सिस्टम आता था किसी भी कंपनी का था चाहिए। जी सर। और उसकी वजह जो हमने बेस लगाया है जीपीएस वाला, जी और ये जो सारा सिस्टम लगाया है, तो इसमें प्राइस का कितना फर्क है? 2000 का, 10,000 का, लाख का? सर मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा वैसे, लेकिन बाकी के लिए तो आपने हमारी दुकान पे आकर संपर्क करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम मान के चलो आप 70 से 80 हज़ार के बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा सर। हाँ, लेकिन चीज अच्छी है सर।
अब एक लास्ट सवाल रह गया, जी सर। जिस किसान भाई ने यह वीडियो देखी है और वो ये सिस्टम खरीदने का इच्छुक है, हाँ जी। तो उसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए और आपकी दुकान का एड्रेस भी चाहिए। बिल्कुल सर, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है सर 74,978,99,316, और मेरी जो शॉप है सर हरियाणा जींद के अंदर है, श्री बालाजी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, और ये पुराना अस्सी और नया हर्षी रोड के जो बीड है, जो जंगल है, उसके पास में है सर। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाई नमस्कार, जय जवान जय किसान जय हिंद जय भारत। बस जरूर बताइए आपने ये TNT का जो GPS सिस्टम आया है ये आपने कैसा लग गया, वीडियो कैसी लगी, और लाइक और शेयर जरूर करिए अगर वीडियो आपने पसंद आई हो तो। और भाई कमेंट करके जरूर बताइए जो भाई इस तरह का सिस्टम यूज कर रहे हैं ना अपने कंप्यूटर बॉडी पे, और उसके रिजल्ट क्या है वो कमेंट करके जरूर बताइए भाई। और इसी तरह की लेजर लेवलर था अगर किसी ने अपने खेत में किसी जमींदार भाई ने लेवल करवाया है तो उसका रिजल्ट कैसा रहा, क्योंकि जमींदार भाई ही फीडबैक देंगे जिन्होंने, क्योंकि सिस्टम 2-3 साल से मार्केट में चल रहा है पुराने टाइम पे। तो जिसने भी ये यूज करा है ना, तो GPS वाली लेजर लेवलर का रिजल्ट कैसा है आपके खेत में, लेवल कैसा रहा उसके बारे में जरूर बताइए। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाई नमस्कार, जय जवान जय किसान जय हिंद जय भारत।